जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 13। आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपकी सारी समस्याओं से बाहर निकाल लाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ दी गई है जो वरदान के रूप में साबित हुई है एस्ट्रोलॉजी में। अगर इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया तो आधे से ज़्यादा लोगों को घर बैठे बैठे प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उनको कहीं भी किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना पड़ेगा। आज का टॉपिक जिसने समझ लिया, आज का टॉपिक है कि हमारे इष्ट देव कौन हैं और कुल देवता कौन है। आपके और आपकी समस्याओं के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो हैं आपके इष्ट देवता, और आपको इच्छाएं पूर्ति करनी है तो आपके कुल देवता। इन दोनों का अगर आप मंत्र जाप कर लेते हैं तो ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, यानी कि छुटकारा मिल जाएगा समस्याओं से। अब हम समझते हैं 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 9 प्लैनेट्स के ये इंग्लिश नेम है, ये हिंदी नेम है। तो कौन सा प्लैनेट किस देवी देवताओं को मानता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जो सूर्य भगवान हैं वो नारायण भगवान को मानते हैं, उनके डेवोटी हैं। जो मून है चंद्रदेव, वो लॉर्ड शिवा को और माँ पार्वती जी को मानते हैं, पूजते हैं। मार्स मंगल देव लॉर्ड हनुमान जी को मानते हैं, पूजते हैं, और लॉर्ड कार्तिकेय जी को, जो भगवान शिव के और माता पार्वती के बड़े पुत्र हैं। मरकरी यानी कि बुध देव लॉर्ड गणेश जी को और माँ दुर्गा जी को। जुपिटर बृहस्पति देव नारायण भगवान को। वीनस शुक्रदेव माँ लक्ष्मी जी को और नारायण भगवान को पूजते हैं। सैटर्न शनिदेव लॉर्ड हनुमान जी को। राहु देव लॉर्ड शिवा को, माँ सरस्वती जी को और लॉर्ड भैरव जी को। केतु देव लॉर्ड गणेश जी को। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स इन देवी देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एरीज यानी कि मेष लगन वालों की। अगर आपके यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि लिखी है, यहाँ पे ला लिखा होगा या LA लिखा होगा, लगन, इसको बोलते हैं लगन चार्ट। अगर आपका लगन चार्ट 1 नंबर राशि से शुरू है तो आपको देखना है कि हर चार्ट में देखना है, हर लगन में, कि आपके 5th हाउस में कौन सी राशि लिखी है और आपके 9th हाउस में कौन सी राशि लिखी है। जो 5th हाउस का लॉर्ड होता है वो हमारे इष्ट देव खिला देते हैं। 5th हाउस के लॉर्ड इष्ट देवता, और जो हमारे 9th हाउस के लॉर्ड हैं वो कहलाते हैं कुल देवता। अब जैसे मेष लगन की कुंडली में 5वें हाउस के जो लॉर्ड हुए वो हुए सन, और सन किसको पूजते हैं, लॉर्ड नारायणा को। तो अगर ये वाला व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो ये भगवान नारायण का जाप करे। नारायण 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 नारायण। बाकी जाप क्या हैं, कौन से करने चाहिए, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे। अभी के इस टाइम पे सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये वाला व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स का छुटकारा पाने के लिए भगवान नारायण को किसी भी रूप में पूजे तो इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नारायण भगवान का एक मंत्र है, वो आगे चल के बताएंगे, तो वो करना है। इसके 9th हाउस के लॉर्ड कौन हुए,
यहाँ पे 9 नंबर राशि लिखी है, तो 9 नंबर राशि होती है धनु राशि, किसकी? जुपिटर की। और जुपिटर बृहस्पति देव किसको पूछते हैं? नारायण भगवान को। तो ये इसके 5th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड के डेवोटी डाइटी वो कौन हुए? दोनों के दोनों नारायण भगवान। तो ये नारायण भगवान का मंत्र जाप करेगा तो ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर भी निकली आएगा और इसकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऐसे ही 2 नंबर यानी कि टॉरस असेंडेंट या वृषभ लगन, जिसका 1st हाउस 2 नंबर राशि से शुरू होगा। उसके ईष्ट देवता कौन होंगे? 5th हाउस में 6 नंबर राशि लिखी है और 9th हाउस में 10 नंबर राशि लिखी है। तो कौन से नंबर की कौन सी राशि है, उसके कौन से लॉर्ड हैं, ये हम लास्ट वाले वीडियोस में समझा चुके हैं। अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आया है तो प्लीज़ पीछे के वीडियोस जाके देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और इजीली टॉपिक समझ में आए। आगे के सारे टॉपिक्स कनेक्टेड हैं, तो पीछे के वीडियोस अगर आप देख के नहीं आएंगे तो आगे के टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सिंपल है एस्ट्रोलॉजी, ध्यान से समझिए और नोट्स बनाइए। यहाँ पे 6 नंबर राशि है, तो 6 नंबर राशि वर्गो राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के जो मालिक हैं, अधिपति हैं, वो कौन हैं? बुध देव। और मरकरी यानी कि बुध देव किसको पूजते हैं? लॉर्ड गणेश जी या माँ दुर्गा जी को। तो ये व्यक्ति भगवान गणेश जी का या माँ दुर्गा का मंत्र जाप करे, नियमित रूप से एक माला करे, तो ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा, किसी भी प्रॉब्लम में हो। 10 नंबर राशि का मतलब है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन हैं? शनिदेव। शनिदेव किसको पूजते हैं? हनुमान जी को। अगर ये व्यक्ति हनुमान जी का मंत्र जाप करेगा तो इसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। ऐसे ही बात करते हैं हम जेमिनी असेंडेंट यानी कि मिथुन लगन, जिसका 3 नंबर से यहाँ से लगन स्टार्ट होगा, कुंडली स्टार्ट होगी। उसके 5th हाउस में 7 नंबर राशि है और 9th हाउस में 11th नंबर राशि। 7 नंबर के स्वामी कौन हुए? शुक्रदेव। तुला राशि है, वीनस। और 11 नंबर के स्वामी कौन हुए? सैटर्न, शनिदेव। तो वीनस किसको पूजते हैं? गॉडेस लक्ष्मी जी या लॉर्ड नारायणा। और सैटर्न लॉर्ड हनुमान जी। तो ये व्यक्ति अगर भगवान नारायण का या माँ लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करेगा तो अपनी सारी समस्याओं से बाहर आ जाएगा। और यदि ये व्यक्ति हनुमान जी का मंत्र जाप करता है तो इसकी मनोकामना पूर्ति होगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पूरे विश्वास से आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। यदि आपका लगन कर्क लगन है, 4 नंबर से आपकी कुंडली स्टार्ट होती है, तो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं 8 नंबर और 9th हाउस के लॉर्ड हैं 12 नंबर। 8 नंबर वृश्चिक राशि, जिसके मालिक हैं मार्स, मंगल देव। 12 नंबर राशि मीन राशि, पाइसेस जिसको बोलते हैं, और इसके स्वामी हैं जुपिटर। तो मार्स के अधिपति देवता कौन हैं? लॉर्ड हनुमान जी और लॉर्ड कार्तिकेय जी। तो यदि ये व्यक्ति
लॉर्ड कार्तिकेय जी का या फिर लॉर्ड हनुमान जी का मंत्र जाप करता है तो अपनी सारी समस्याओं से बाहर आ जाएगा। और यदि इस व्यक्ति को अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है तो जुपिटर जिसको पूजते हैं लॉर्ड नारायणा को, उनका मंत्र जाप करेगा तो इसकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे ही 5 नंबर लियो सिंह लगन वाले, जिनका 5 नंबर से यहाँ लगन स्टार्ट हो यानी कि कुंडली स्टार्ट हो, उनके 5th हाउस में 9 नंबर राशि होगी और 9th हाउस में 1 नंबर। 9 नंबर राशि का मतलब है जुपिटर और 1 नंबर राशि का मतलब है मार्स। 1 नंबर राशि होती है मेष राशि जिसके स्वामी हैं मार्स मंगल देव। 9 नंबर राशि है धनु राशि जिसके स्वामी हैं जुपिटर। तो जुपिटर किसको पूछते हैं? भगवान नारायण को। तो अगर प्रॉब्लम है तो भगवान नारायण का मंत्र जाप कीजिए, और मनोकामना की पूर्ति करनी है तो भगवान हनुमान जी का और कार्तिकेय जी का, क्योंकि मंगल देव पूछते हैं हनुमान जी को और कार्तिकेय जी को। ठीक है। 6 नंबर, अगर आपका कन्या लगन है तो आपके 5th हाउस में 10 नंबर राशि होगी और आपके 9th हाउस में 2 नंबर राशि। 10 नंबर का मतलब है मकर राशि और इसके अधिपति, इसके स्वामी हुए शनि देव सैटर्न। 2 नंबर वृषभ राशि, इसके अधिपति यानी कि इसके स्वामी हुए वीनस शुक्रदेव। तो सैटर्न पूजते हैं हनुमान जी को और वीनस पूजते हैं माँ लक्ष्मी जी को और भगवान नारायण जी को। तो यदि ये व्यक्ति किसी भी मुसीबत में है तो भगवान हनुमान जी का मंत्र जाप करे। और यदि इस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो ये माँ लक्ष्मी का या नारायण भगवान का मंत्र जाप करे। यदि आपका लगन 7 नंबर से शुरू होता है तो आपके पंचम भाव में 11 नंबर राशि होगी और आपके नवम भाव में 3 नंबर राशि। 11 नंबर राशि है एक्वेरियस कुंभ राशि जिसके अधिपति, जिसके स्वामी हैं शनि देव। 3 नंबर राशि जेमिनी मिथुन राशि जिसके अधिपति हैं मरकरी बुधदेव। बुधदेव पूजते हैं भगवान गणेश जी को और माँ दुर्गा जी को, और सैटर्न भगवान हनुमान जी को। तो यदि ये व्यक्ति हनुमान जी का जाप करेगा तो अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएगा, और यदि ये व्यक्ति गणेश जी का या माँ दुर्गा जी का मंत्र करता है तो इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं 8 नंबर, अगर आपका लगन स्टार्ट होता है तो वृश्चिक लगन है आपका। वृश्चिक लगन में पंचम भाव के मालिक हैं 12 नंबर राशि और नवम भाव के मालिक है 4 नंबर राशि। तो 12 नंबर राशि का मतलब है जुपिटर। जुपिटर का मतलब क्यों है? मीन राशि के स्वामी हैं जुपिटर। 4 नंबर है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी हैं मून चंद्रदेव। तो जुपिटर तो पूजते हैं नारायण भगवान को। तो अगर ये व्यक्ति नारायण भगवान का मंत्र जाप करेगा तो अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएगा। और चंद्रदेव 4 नंबर गॉडेस पार्वती जी और लॉर्ड शिवा। तो अगर ये व्यक्ति भगवान शिव को और माता पार्वती को पूजेगा तो इसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अब बात करते हैं 9 नंबर राशि की। 9 नंबर लगन अगर आपका स्टार्ट होता है तो आपका धनु लगन है
आपके पंचम भाव में 1 नंबर लिखा है और आपके नवम भाव में 5 नंबर। 1 नंबर का मतलब है मार्स यानी कि मेष राशि। तो ये पूजेंगे अगर हनुमान जी को या कार्तिकेय जी को या उनका मंत्र जाप करेंगे तो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है तो 5 नंबर राशि होती है लियो, सिंह राशि, सूर्य देव की। और यदि ये भगवान नारायण का मंत्र जाप करेंगे तो इनकी मनोकामना की पूर्ति होगी। 10 नंबर राशि, अगर आपका 10 नंबर लगन है, मकर लगन, तो आपके पंचम भाव में 2 नंबर लिखा होगा और आपके नवम भाव में 6 नंबर। 2 नंबर वीनस का, वृषभ राशि, उसके मालिक वीनस। 6 नंबर मरकरी, वर्गो के। वीनस किसको? माँ लक्ष्मी जी को और भगवान नारायण जी का मंत्र जाप करें तो समस्याओं से बाहर आ जाएगा ये व्यक्ति। माँ दुर्गा जी का या गणेश जी का मंत्र जाप करेगा तो मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। 11 नंबर राशि, अगर 11 नंबर लगन है आपका, कुंभ लगन, तो आपके पंचम भाव में 3 नंबर लिखा होगा और आपके नवम भाव में 7 नंबर। 3 नंबर हुआ बुध देव का, मरकरी, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो ये गणेश जी भगवान या माँ दुर्गा का मंत्र जाप करेंगे तो अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। और 7 नंबर यानी कि कुल देवता हुए इनके 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब है वीनस यानी कि तुला राशि। यदि ये माँ लक्ष्मी जी का या भगवान नारायण जी का मंत्र जाप करेंगे तो इनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। लास्ट है मीन राशि, मीन लगन। अगर मीन लगन है तो आपके पंचम भाव में 4 नंबर राशि होगी और आपके नवम भाव में 8 नंबर राशि। तो आपके इष्ट देव कौन हुए? चंद्रदेव, मून। तो मून किसको पूजते हैं? चंद्रदेव, माँ पार्वती जी को या भगवान भोलेनाथ जी को। तो दोनों में से किसी का भी मंत्र जाप आप करेंगे तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, आप अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे। और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मार्स, 8 नंबर है वृश्चिक राशि, तो उसके स्वामी हैं मार्स। तो हनुमान जी का या कार्तिकेय भगवान जी का मंत्र जाप करेंगे तो मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये मंत्र जाप कब करें, कैसे पता लगे कि कौन सा समय उचित है? तो हम जब पैदा होते हैं और एक अवस्था होती है जब हम मर जाते हैं, तो इसके बीच का जो ये पीरियड है ना, ये आपकी लाइफ है ना। इस पूरी लाइफ में आपको ये 2 मंत्र जाप करते रहने चाहिए। पहला इष्ट देव का और दूसरा कुल देवता का। ठीक है। अब कोई बोले कि सर हमारे परिवार के कुल देवता अलग हैं या हमारे इष्ट देवता अलग हैं। कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ कुंडली की। ठीक है। आप अपने परिवार के कुल देवता या देवी पे आप जाएं, उनसे आशीर्वाद मांगें, ज़रूर मनोकामना पूर्ति होती है। लेकिन कुंडली के हिसाब से आप इष्ट देव और कुल देवता, पंचम भाव के मालिक को इष्ट देव और नवम भाव के मालिक को कुल देवता मान के आपको उनकी पूजा पाठ करना है। आप जीवन की मैक्सिमम समस्याएं तो सोल्व भी हो जाएंगी, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहेंगे नहीं फिर। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, उनके पास जैसे ही कुंडली आती है, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नए एस्ट्रोलॉजर हैं, सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो वो सिर्फ और सिर्फ
पंचम भाव के मालिक का और नवम भाव के मालिक का मंत्र जाप बता देते हैं, जिससे जो उनके पास आया है पूछने के लिए कुंडली, उसकी समस्याओं का समाधान उसको मिल जाता है और वो उस एस्ट्रोलॉजर को मानने लग जाता है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन असर बहुत बड़ा करती है। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल से पूरी एस्ट्रोलॉजी का सार है कि भाई हमारी समस्याओं से हमें बाहर कौन निकालेगा और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति कौन करेगा। तो आप सभी एस्ट्रोलॉजी के सीखना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए। हम एस्ट्रोलॉजी में A to Z सिखाएंगे, और जो मैंने आज बताया है आपको इष्ट देवता का और कुल देवता का कंसेप्ट, इसको फॉलो करिए। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग नेट पे, अलग अलग जगह, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग मानना है। तो जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, आप इस चीज़ को फॉलो करिए। कोई बोलेगा शनिदेव के शनिदेव जो है लॉर्ड हनुमान जी को नहीं मानते, वो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स का अलग अलग मत है, क्योंकि कई ऋषि हुए हैं, उन्होंने सबने अलग अलग एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च की है। लेकिन जो हमारी रिसर्च कहती है वो ये कहती है, तो आप अभी के टाइम पे इनको मान के ही चलिए, क्योंकि इनसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। ये हमारी कई सालों की मेहनत है जो हम आपको दे रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड खास तौर पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी आपको दे दें। ये मंत्र जाप शुरू कब करने चाहिए? इष्ट देवता के और कुल देवता के। जब जागो तभी सवेरा। आज से प्रॉब्लम है, कल से ही शुरू कर दो। सुबह नहा धो के। किस टाइम करना है? सुबह के टाइम करना है। नहाने के बाद जोत जला के आसन पे बैठ के, और माला ले लीजिए, उस माला से करिए। तो ये आप फॉलो करिए, आपके देखिए जीवन में कैसे बदलाव आएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम।